वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल यूपीआ क्लासेस। दोस्तों, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टेंस है। वो है क्या आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ आप देखते हो कि चुका होगा और ये चुकी होगी और चुके होंगे का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। और वैसे में ये टेंस क्या होता है, आप इसके अंतर्गत आने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी जो डिफरेंट टाइप्स के आपको ट्रांसलेशन मिलते हैं उनको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से सिखाऊंगा। दैट्स ए वेरी इजी, वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी हेल्पफुल ये आपका वीडियो होगा। तो गैस, आप जो है इसको एंड्स तक देखिए और मैं आपको इसे बहुत ही अच्छे तरीके से ईजिली मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। आप हर वैरायटी के सेंटेंसों का ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे। वे सारे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे आपको देखने को मिलेगा। तो लेट्स गाइस स्टार्ट योर वीडियोस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये उसकी टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं और देखिए क्या होता है यह टेंस, जरा समझिए। ये देखिए फ्यूचर, वन सेकेंड, यस, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। दोस्तों आप इससे जो है क्या समझ सकते हो, इससे आप समझ सकते हो कि इसकी पहचान क्या है। लेकिन वाक्यों को तो आप समझ सकते हो, होता क्या है कि इस टेंस में आप किस तरीके के वाक्यों का ट्रांसलेशन करेंगे। देखिए होता क्या है, इस टेंस के लिए आपको यही जानना होगा कि इस टेंस से या इस टेंस में कार्य समाप्त होने का अनुमान लगाया जाता है। तो यानी आप इसमें यह गेस करोगे कि कार्य समाप्त हो चुका है। जैसे आप इस तरीके से बोल सकते हो कि माताजी खाना बना चुकी होंगी, बच्चे स्कूल जा चुके होंगे, है ना। आप गेस करते हो यानी अनुमान लगाते हो कि कार्य समाप्त हो चुका होगा, है ना। इस तरीके का ट्रांसलेशन इस टेंस में आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेंस को। देखिए यहाँ पर ये चीज़ देख लीजिए, जैसे बच्चे क्रिकेट खेल चुके होंगे, है ना। रितिका खाना बना चुकी होगी, वह अपना काम समाप्त कर चुका होगा। तो दोस्तों ये जो वाक्य लिया गया है, यह वाक्य आपका कुछ इस तरीके का है जिससे आप देख सकते हो कि कार्य समाप्त होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कैसे? बच्चे क्रिकेट खेल चुके होंगे, यानी इसमें यह गेस किया जा रहा है कि बच्चे क्रिकेट खेल चुके होंगे। रितिका खाना बना चुकी होगी। अब देखिए रितिका खाना बना चुकी होगी, है ना। तो यह भी एक गेसिंग है। गेसिंग का मतलब अनुमान है ना। वह अपना काम समाप्त कर चुका होगा, समाप्त कर चुका होगा, समाप्त होने का अनुमान इस टेंस में लगाया जा रहा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका ट्रांसलेशन आप कैसे करोगे। तो गाइस यू कैन सी, चलिए बात करते हैं इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स की। तो देखिए यह टेंस जो आपका है, इसमें दो ही हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेंगी। एक मिलेगा विल हैव और दूसरा आपका शैल हैव। दोस्तों विल हैव एंड शैल हैव यानी विल और शैल का कॉन्सेप्ट मैं लगातार आपको इंडेफिनिट यानी फ्यूचर इंडेफिनिट से समझाते चला आ रहा हूँ कि जो आपका विल है ये सबके साथ यूज होगा सिवाय दो आपके सब्जेक्ट। वो कौन से हैं? ये आई है और वी, यानी जिनको आप कहते हो फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष। तो फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ आप शैल का प्रयोग करोगे और विल उनको छोड़ करके जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं सबके साथ आप यूज करोगे। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ट्रांसलेशन आप कैसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वाक्य कैसे होंगे? वाक्य आपके वही होंगे जिसको आपने अभी देखा, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। यदि वह वाक्य आपका अफर्मेटिव में हो यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो उसको आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ये आपका रूल्स है। इस रूल्स के अकॉर्डिंग आप करेंगे। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और ये बताता हूँ कि रूल्स क्या है। दोस्तों रूल्स को आप समझ लीजिए। रूल्स देखिए ये है, सबसे पहले जो वाक्य का सब्जेक्ट होगा उसको आपको लिखना है, उसकी इंग्लिश लिखना है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल यूज करना है। फिर आपको हैव लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है
और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्स ये आपको लास्ट में लगाना है ना। आप बहुत अच्छे से यहाँ देख सकते हो, पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये काम आपको करना है, तीसरे पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है और चौथे पर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ट्रांसलेट होगा। जी हाँ दोस्तों, एक यहाँ पर वाक्य लिया गया है कि बच्चे क्रिकेट खेल चुके होंगे। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट। ऐसा देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, कहने का मतलब कि रूल्स में दिख रहा है। तो बेटा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मतलब जो वाक्य का मुख्य है, मुख्य मतलब जो करता है। अब बच्चे क्रिकेट खेल चुके होंगे यानी क्रिकेट खेलने का काम इसमें किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये बच्चे हैं, तो बच्चे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसी की इंग्लिश लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट यानी बच्चे, तो यहाँ हो जाएगा आपका चिल्ड्रेन। बच्चे की इंग्लिश चिल्ड्रेन होता है। अब उसके बाद आप विल या शैल यूज करोगे। तो बच्चे हैं, चिल्ड्रन है। मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ आप शैल लगाएंगे, बाकी जो होते हैं उनके साथ आप विल लगाओगे। तो ये चिल्ड्रेन हो गया और चिल्ड्रेन के बाद नियम में कहा जा रहा है कि विल या शैल लगाने के लिए तो आप विल लगा लीजिए। तो चिल्ड्रेन और ये विल हो गया। अब आगे देखिए हैव आपका कंपल्सरी है, इसको लगाना ही है। जब भी चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे का कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा, आप हैव जरूर लगाओगे। अब देखिए हैव के बाद वर्ब्स की थर्ड फॉर्म यानी तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म की ज़रूरत है। तो इसमें वर्ब है खेलना। खेलने का मतलब होता है कि प्ले। अब प्ले में आप ईडी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लेड, यानी ये थर्ड में हो गया। तो वर्ब यहाँ पर यूज कर लीजिए प्लेड, और लास्ट में ये क्रिकेट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर लीजिए, जिसको आप इस तरीके से लिखेंगे। और कंप्लीट आपका ट्रांसलेशन हो गया। ये देखिए द चिल्ड्रेन विल हैव, एक मिनट, यस, द चिल्ड्रेन विल हैव प्लेड क्रिकेट, यानी बच्चे क्रिकेट खेल चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि ये अगला ट्रांसलेशन आपका क्या है। तो दोस्तों अगला ट्रांसलेशन यहाँ पर लिया गया है, इसको देख लीजिए। ये आपका रूल्स है, रूल्स को आप देखते रहिए। यस, अब देखिए रितिका खाना बना चुकी होगी। दैट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। कैसे है सिंपल? क्योंकि इसके पहले जो हमने आपको ट्रांसलेशन सिखाया उस पर ही आधारित है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। तो कैसे आप करेंगे? ये देखिए रितिका खाना बना चुकी होगी। तो सबसे पहले रूल्स को आप देख लीजिए, भैया रूल्स में क्या कहा जा रहा है। तो दोस्तों रूल्स में जो कहा जा रहा है उसको आप यहाँ समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो? रूल्स में सबसे पहले सब्जेक्ट है, विल शैल है, हैव है, वर्ब्स की थर्ड फॉर्म है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्स लास्ट में है। तो कैसे आप करेंगे? देखिए सबसे पहले आपको रितिका खाना बना चुकी होगी, यानी इसमें सब्जेक्ट आपका रितिका है। तो रितिका की इंग्लिश सबसे पहले लिखिए आप ट्रांसलेशन के लिए। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर रितिका आपको मिली सब्जेक्ट के रूप में। तो आप सबसे पहले इंग्लिश में यहाँ पर देखिए ये रितिका आपका यूज हो गया है ना। अब आपको सेम काम करना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? विल हैव। तो विल हैव एंड शैल हैव दो आपके हेल्पिंग वर्ब हैं, लेकिन याद रखिएगा कि विल हैव एंड शैल हैव का भी कॉन्सेप्ट है, उसको भी आपको यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पर रितिका के साथ विल हैव, याद रखिएगा दोस्तों आई और वी रहता है तो शैल कर दीजिएगा। बट इस टेंस में आई और वी की आने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि ये गेसिंग का काम होता है। तो गेसिंग आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि मैं खाना बना चुका होगा या तुम खाना बना चुके होगे, ऐसा नहीं। ये थोड़ा सा अटपटा सा हो जाता है। तो इसमें आई और वी का यूज़ करके गेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप देखेंगे जितने भी सेंटेंसेस मिलेंगे सब में आपको विल हैव ही यूज़ करना होगा, क्योंकि आई और वी से हटकर सब्जेक्ट आएंगे। रितिका या कोई नेम, यू वी दे आ सकता है, ही आ सकता है, नहीं कि वह आ सकता है, तो उनके साथ आप विल यूज़ करोगे तो ज़्यादातर आपको इसमें आपको विल ही मिलेगा। 99% आपको विल ही मिलेगा। तो आप रितिका यूज़ कर लिया, अब आप विल हैव यूज़ कर लीजिए। अब नेक्स्ट आपको यूज़ करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो खाना बनाने की बात हो रही है, यानी कुक। तो कुक में आप ईडी जोड़ दीजिएंगे तो कुकड हो जाएगा, ये थर्ड फॉर्म में हो गया। उसके बाद देखिए क्या करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यूज़ करना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर दी फूड हो जाएगा, ये खाना के रूप में, है ना। तो रितिका विल हैव कुक्ड दी फूड, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। दोस्तों यदि आपको वीडियो को अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक भी करिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए।
और जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, समस्याएं हो रही है, आप कमेंट्स करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा 100%। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए अगला सेंटेंस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा सेंटेंस है कि वह अपना काम समाप्त कर चुका होगा। तो देखिए वह अपना काम समाप्त कर चुका होगा बहुत आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा, बस आप रूल्स को फॉलो कर जाइए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? वह का मतलब होता है, वह को आप समझ सकते हो, वह का मतलब है ही। तो ही आप पहले नंबर पर यूज़ कर लेंगे और दूसरे नंबर आप पर फिक्स है, आप क्या यूज़ करोगे? दूसरे नंबर पर आपको यूज़ करना है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आपका है विल हैव। तो दोस्तों क्या हो गया? ही विल हैव। और आगे क्या दिखेगा? आगे आपको दिख रहा है ये फिनिश्ड दिख रहा है, क्योंकि यहाँ समाप्त कर चुका होगा। समाप्त करना वर्ब आपको यहाँ क्या मिलेगा? फिनिश, तो उसका थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हो गया। अपना काम, तो ये हिज वर्क हो जाएगा, क्योंकि आप हिज लिखोगे अपना की इंग्लिश, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट आपका ही है, ही के लिए हिज हो जाएगा अपना की इंग्लिश। तो ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क, वह अपना काम समाप्त कर चुका होगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसी टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होगा। तो दोस्तों इस टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंसेस होता है, सब कुछ तो सेम होता है, बट इसमें हिंदी में देखोगे तो नॉट लग जाएगा। जैसे माया अभी घर नहीं पहुंची होगी। देखिए ये अनुमान लगाया जा रहा है, गेस किया जा रहा है कि माया अभी घर नहीं पहुंची होगी, है ना। तो नहीं आ गया है और लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे ही है, तो जाहिर सी बात है कि यही टेंस है, बट नेगेटिव फॉर्म्स में है। तो आप इसको ट्रांसलेट कैसे करोगे? सेम जो अभी मैंने समझाया है वैसे ही आपको ट्रांसलेशन करना है। लेकिन दोस्तों हाँ ध्यान रखिएगा कि आपको विल शैल के बाद हैव से पहले ये आपका नॉट लग जाएगा। रूल्स में एक चेंजिंग है, यहाँ पर नॉट लगा है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपको नॉट यूज करना है, बट विल एंड शैल हैव के बाद यूज करना है ना। माया अभी घर नहीं पहुंची होगी, बहुत आसान है। कैसे ट्रांसलेट करोगी? आप यहाँ पर यूज़ कर लीजिए कुछ इस तरह से। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, तो सब्जेक्ट माया है, तो माया को आप यहाँ लिख लीजिए, तो माया हो गया, है ना। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर देखिए आपको विल या शैल यूज करना है। मैंने बताया था कि आई से यदि आई हो वी रहता है तो आप शैल, बाकी तो विल ही आएगा। माया है नेम के साथ विल, तो माया विल। अब देखिए नॉट लगेगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव की बात किया गया, नहीं की बात की गई है। तो माया विल नॉट हैव, ये हैव हो गया। अब जैसे हैव यूज़ कर लेते हो वो उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करना होगा, है ना। अब थर्ड फॉर्म के रूप में यहाँ पर हो जाएगा रीच्ड, है ना, क्योंकि पहुँचने की बात हो रही है, तो रीच्ड हो जाएगा। और आगे आप होम लिखोगे। क्या लिखोगे बच्चों? ये आपका होम हो जाएगा, है ना। तो माया विल नॉट हैव रीच्ड होम। माया अभी, देखिए लास्ट में इट लगेगा, YET, ये दिख लिया यहाँ पर। तो लास्ट में अभी की बात हो रही है ना, तो ये आपका लास्ट में एट हो जाएगा। ठीक, माया विल नॉट हैव रीच्ड एट होम, एट। और बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। देखिए अगला सेंटेंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि वह अपनी कार नहीं बेची होगी। ओ, बेचने की बात हो रही है, तो बेचने की बात हो रही है भाई, तो बेचना की इंग्लिश क्या होगा बताइए जल्दी से कमेंट्स करके कि बेचना की इंग्लिश यही होती है। तो देखिए सॉरी बेचना नहीं है, ओह भेजी, यस भेजी, भेजने की बात हो रही है। वह अपनी कार नहीं भेजी होगी, यस ये भेजी है, तो भेजने की बात हो रही है। भेजना आई मीन सेंड उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है? सब्जेक्ट लिखना है भाई। सब्जेक्ट आप ही नहीं यूज़ करोगे, क्योंकि इसमें बात हो रही है किसकी? बात हो रही है किसी लेडी यानी स्त्री जाति का बात हो रहा है। तो भाई आप इसमें सी, वर्क इंग्लिश क्या लिखोगे? ये आपका सी हो गया, है ना। सी के बाद आपको यूज़ करना है क्या? सी के बाद हेल्पिंग वर्ब्स आपका विल हो जाएगा। फिर या आपका नॉट हैव यूज कर लीजिए। सेंट मतलब वही जो भेजने की इंग्लिश है उसको थर्ड फॉर्म में लिखा गया है, सेंट, है ना। ये सेंट हो गया, भेजी अर्थात सेंट। अब देखिए अपनी कार, अभी आपने इसके पहले वाले एग्जांपल में देखा तो वहाँ हिज लिखा गया था, क्यों? क्योंकि ही सब्जेक्ट आया था। यहाँ पर हर लिखा जा रहा है। हर का मतलब होता है कि इसमें आपका ये सी के लिए अपना की इंग्लिश हो जाएगी हर कार, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या ट्रांसलेशन है। दोस्तों यहाँ से स्टार्ट मैं कर रहा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आप समझ लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है
कि क्वेश्चन वाले वाक्य। अब क्वेश्चन वाले वाक्य का मतलब होता है कि आप उनसे प्रश्न पूछेंगे। अब देखिए प्रश्न पूछने की दो वैरायटी होती है। एक तो ये होती है कि आप जनरली किसी भी वाक्य के पहले आप ये क्या शब्द लोग लगा करके आप उसको एक सेकंड, क्या शब्द लगा करके आप उसको क्वेश्चन बना लेते हो। जैसे इसमें देखिए लिखा गया है थोड़ा सा मिस्टेक है, क्या हुआ नई किताब खरीदी कि, इसको आप थोड़ी जाने दीजिए। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, ये थोड़ा सा मिसिंग है। देखिए ये वाला एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, और बट आप रूल्स को समझ लीजिए, वहाँ पर रूल्स आपका लिखा गया है, तो रूल्स को समझ लीजिए। फिर हम एग्जाम्पल से ले लेते हैं दूसरा, इसको डिलीट मार देते हैं। यस, इसको डिलीट मार दीजिए। यस, देखिए जब भी शुरू में क्या आएगा, शुरू में क्या आ जाएगा और लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तो आप उसको ट्रांसलेट कैसे करोगे। दोस्तों आप थोड़ा सा अपनी कंसिडरेशन बढ़ाओ, हाई थिंकिंग लाओ और समझने की कोशिश करो, ट्रांसलेट करो। दैट्स यही तरीका होता है, यही सीखने का जज्बात होता है। आप उसको सीखो, समझो। कैसे, मैं बता रहा हूँ। जब भी शुरू में क्या आ जाएगा और लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा, तो उसको आप HB टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आने के नाते आप उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहोगे। तो कैसे ट्रांसलेट होगा जब इस तरीके का वाक्य आ जाएगा, याद रखिएगा, शुरू में आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल यूज करना है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको हैव लिखना है, वर्ब्स की थर्ड फॉर्म लिखनी है, लास्ट में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्स यूज करना है। ये तरीका है आपका। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल टैग करते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स क्या है कि वे स्कूल नहीं पहुंच चुके होंगे। देखिए इसके पहले वाले एग्जाम्पल्स में अफर्मेटिव में लिया था, बट एक नेगेटिव, ये नेगेटिव में हो गया है, कोई बात नहीं, हैव से पहले आप नॉट का यूज़ करोगे। तो कैसे ट्रांसलेट होगा, याद रखिएगा, क्या वे स्कूल नहीं पहुंच चुके। सबसे पहले अभी मैंने आपको रूल्स में सिखाया, जस्ट इसके पहले मैंने सिखाया कि जब भी शुरुआत में क्या आ जाए और लास्ट में चुका होगा, चुके होंगे, इस तरीके का मिलता है, तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब विल या शैल यूज करोगे। तो दोस्तों विल या शैल ही यहाँ पर यूज किया गया है, ये देख सकते हो आप। ठीक, तो विल और शैल के बाद देखिए ये आपका सब्जेक्ट आ गया, वे सब्जेक्ट हो गया। क्या वे स्कूल नहीं पहुंच चुके होंगे, यानी विल दे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो नेगेटिव यानी नकारात्मक बना है, किसके कारण, नॉट के कारण, आप वही यहाँ पे यूज़ कर लो, विल दे नॉट, और नॉट के बाद हैव यूज होगा, विल दे नॉट हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड, आगे क्या हो जाएगा, स्कूल, क्योंकि स्कूल की बात हो रही है ना, तो विल दे नॉट हैव रीच्ड स्कूल, ये हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला एग्जाम्पल। देखिए अगला एग्जाम्पल भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ देखिए। यस, क्या वह बाजार नहीं जा रहा होगा। देखिए टेंस थोड़ा सा टाइपिंग में काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो दूसरे टेंस का आ गया है, जस्ट इसके पहले वाला जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो कोई बात नहीं दोस्तों, इसको आप स्किप कर दीजिए, इसका ट्रांसलेशन आप सीख सकते हो, बहुत ईजी है। यहाँ पर लिखा गया है विल ही नॉट बी गोइंग टू द मार्केट। ठीक, बट इस टेंस का नहीं है, इसको मैंने अभी जस्ट कल की वीडियो में पढ़ाया है, तो वहीं से असल में कॉपी एंड पेस्ट हो गया होगा किसी तरीके से, बट डजंट मैटर, आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हो, बहुत इजी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन वर्ड टाइप, यानी अब जैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वैरायटी बदल जाएगी, तो अब प्रश्न कैसे किए जाएंगे, क्वेश्चन वर्ड से, और क्वेश्चन वर्ड से जब किया जाएगा तो वो क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आएगा। तो ये हो, इस तरीके के वाक्यों को आप क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हो, और इनके ट्रांसलेशन के लिए रूल्स में कुछ इस तरीके की चेंजिंग करनी पड़ती है। आप यहाँ देख सकते हो, जैसे कि आप क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में लिखना पड़ेगा, और फिर दूसरे नंबर पर आपको विल या शैल, फिर आपका ये सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना, फिर हैव है, वर्ब्स की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, सेम जैसे आपने पहले पढ़ा है वही है, सेम है, बट आपको क्वेश्चन वर्ड को पहले रखना है, विल एंड शैल को भी एडजस्ट करते हुए आपको सब्जेक्ट लिखना है। कैसे, थोड़ा सा आप इजीली बहुत ही अच्छे से एक एग्जाम्पल से सीखिए, और एक एग्जाम्पल से सब आपको आ जाएगा। देखिए ज़्यादा सीखने का आप कोशिश करिए, बहुत अच्छी बात है, बट तब करिए जब आपको एक अच्छे से समझ में आ गया हो। यदि एक अच्छे से समझ में आ गया है तो आप ज़्यादातर कोशिश करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा होगा, बट एक नहीं आया है, आप आगे बढ़ रहे हो तो फिर ठीक है, बढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट
कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा तो फिर आप 10 करोगे और 10 में से लगभग देखोगे सब गलत हो रहे हैं। एक अच्छा कर लीजिए, 10 नहीं 20 भी आपसे पूछे जाएंगे तो डजंट मैटर, वो आपके अच्छे होंगे ही। कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी तो मीनिंग प्रॉब्लम होगी, बट आपके रूल्स के अकॉर्डिंग आप इसको ट्रांसलेट करोगे तो फिर स्ट्रक्चर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आपका सही माना जाएगा। और टेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी मीनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप सबसे पहले एक एग्जाम्पल को समझिए, अंडरस्टैंड करिए, है ना। देखिए यहाँ पर लिखा गया वेयर विल दे हैव रीच्ड, सॉरी वे लोग कहाँ पहुँच चुके होंगे। देखिए वे लोग कहाँ पहुँच चुके होंगे ट्रांसलेट करना है तो बहुत ईजी है, कैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर वे लोग कहाँ पहुँच चुके होंगे। सबसे पहले देखिए कहाँ को पकड़िए, इसी की इंग्लिश लिखनी है, ऐसा आपको रूल्स में बोला जा रहा है। तो कहाँ की इंग्लिश हो जाएगी ये वेयर, है ना। वेयर के बाद विल या शैल यूज करना है, विल यूज कर लीजिए। सब्जेक्ट सब देख रहे हैं यहाँ पर वे आया है सब्जेक्ट के रूप में तो दे यूज कर लीजिए। वेयर विल दे, और ये हैव लगेगा, हैव लगा लीजिए। ये रीच्ड यानी पहुँच चुके होंगे, तो वेयर विल दे हैव रीच्ड, वे लोग कहाँ पहुँच चुके होंगे। और आगे बढ़ते हैं, शायद आज का लास्ट सेंटेंस होगा जी, लास्ट सेंटेंस है, यू कैन सी गाइस। ओ है क्या, वह बाज़ार में से क्या खरीद चुकी होगी, यानी कोई इस लड़ी है बाज़ार गई है, उसके घर पर कोई है जो ये अनुमान लगा रहा है कि क्या खरीद चुकी होगी। चलिए और अच्छा सेंटेंस है, वह बाज़ार में से क्या खरीद चुकी होगी। तो देखिए रूल्स क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए रूल्स क्या कह रहा है, तो रूल्स कह रहा है भाई क्वेश्चन वर्ड टाइप है तो क्वेश्चन वर्ड पहले ही लगेगा, है ना। देख लीजिए रूल्स में यही है। उसके बाद विल या शैल लगाना है, जी बिल्कुल विल या शैल लगाना है। सब्जेक्ट लगाना है, यदि नेगेटिव हो जाएगा तो नॉट लगा लीजिएगा। हैव लगाना है, वर्ब्स की थर्ड फॉर्म लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना है, ये तो आप देख सकते हो ना। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं, लेट्स सी गाइस। यस यू कैन सी। देखिए कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है। अब क्वेश्चन वर्ड क्या है, यहाँ पर वह बाजार में से क्या खरीद चुकी होगी। देखिए क्या आया है, तो क्या आया है तो आप सबसे पहले वॉट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन वर्ड के रूप में वॉट हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर उड का भी प्रयोग हो सकता है, ऐसी बात नहीं, मैंने एक एग्जाम्पल में उड लगा दिया था, बट ये समझाने के लिए कि क्या डिफरेंस होता है उड और विल में। देखिए इस कंडीशन में देखिए यदि आप उड भी लगा देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी आपका सही माना जाएगा। आप चाहते हो तो यहाँ पर विल भी कर सकते हो, दोनों की सेम सेंस आएगी, है ना। तो वॉट विल, और ये हो जाएगा क्या सब्जेक्ट तीसरे नंबर पर, ये सी हो गया। अब देखिए आपको क्या यूज़ करना है, यदि नेगेटिव होता तो ये नॉट लगा लिया जाता, इसमें नेगेटिव नहीं आया है तो आप उसको रहने दीजिए, डायरेक्ट आप हैव यूज करिए, ठीक। तो देखिए हो गया व्हाट विल सी हैव, और ये हो जाएगा क्या आगे आपका, ये हो गया बॉट, और बाजार में से यानी बाजार से, फ्रॉम दी मार्केट। तो दोस्तों ये आपका वीडियो रहा और इसमें मैंने आपको जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ाया है। सो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए। कोई आपको प्रॉब्लम्स होती है देन कमेंट्स में, मैं उसको 100% आपके कन्फ्यूज़न को दूर करूँगा। तो गैस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी तरीके के क्लासेस के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।